हमारी अच्छी सेहत के लिए विटामिन कितने ज़्यादा जरूरी है शायद हम ये नहीं जानते। ये विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ और नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। अगर ये बॉडी में ना हो तो क्या होता है, जो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हमारी बॉडी जो प्रॉपरली काम कर रही है, जो बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे। और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है, यानी जैसे बच्चे होते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसी को ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो रुक जाती है। और जो बॉडी के फंक्शन होते हैं, मान ले कि हमें शरीर के कोई भी भाग है, कोई भी जैसे लीवर, किडनी, कुछ भी लगा लो, तो वो क्या होंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे। उनके लिए ये विटामिन जरूरी है। ऐसे ये 13 इनिशियल्स विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। अगर इन 13 विटामिन में से किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती। इसीलिए ये विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये विटामिन क्या होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट यानी जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जाती है खाने की, तो उसको हम फैट सोल्यूबल बोल देते हैं। वाटर सोल्यूबल वो होते हैं कि जो बिल्कुल घुल जाते हैं पानी की तरह, उसको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, डी, के और ई होते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो बी और सी होते हैं। हमने एक इसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है सारे विटामिन की, जिसमें मैंने विटामिन ए के बारे में, B1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो विटामिन पे सुनने के लिए नहीं बनाई है मैंने। ये हमारी इसमें सेहत का सबसे बड़ा मामला है। अगर इसको नहीं सुनेंगे, हम ध्यान से नहीं देखेंगे विटामिन के बारे में, तो हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो हमें हेल्थ को सही रखना है, बॉडी के फंक्शन को सही रखना है। इसके लिए हमें सारे विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो नहीं देखी तो आप जाके वो देख लीजिए, आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी सीरीज में विटामिन B5 के बारे में बात करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे विटामिन 4 क्यों नहीं, तो विटामिन B4 नहीं होता, इसलिए विटामिन B5 के बारे में आज हम बात करेंगे कि विटामिन B5 हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है और ये किन किन चीज़ों से मिलता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 भी विटामिन B2 की तरह और B3 की तरह क्या करता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको वो तोड़ देता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर ग्लूकोज को क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है सारा दिन, हमें ये लगता है कि हम वो भी काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो वो एनर्जी की वजह से कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जब हम कुछ नहीं खाते, एक टाइम नहीं खा रहे या 2 टाइम्स भी नहीं खा रहे, तो वीकनेस सी फील होने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रही है, तो वो उस वजह से हमें वीकनेस फील होती है। तो ये उसी का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। और विटामिन B5 का क्या काम होता है, जो RBCs होती है, रेड ब्लड सेल्स, जिसे लाल खून की कोशिकाएं कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होती है, तो उसको बनाने में भी ये मदद करता है। अगर विटामिन B5 होगा तो ये अच्छी तरह से बन सकेगी, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर जो लाल रंग की कोशिकाएं है ना, वो कम हो जाएगी। और जो ये RBCs होती है, लाल रंग की कोशिकाएं, वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाने में भी हेल्प करती है, कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंच जाए, उसमें भी ये हेल्प करती है। और ये फूड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करती है। जो हम फूड ले रहे हैं उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स या हम बिल्कुल ही हम कार्बोहाइड्रेट बंद कर देंगे, तो फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है।
और जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है उसको कम करने में भी हेल्प करती है। और जो हमारे सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन होते हैं उनकी प्रोडक्शन में सपोर्ट करती है। यानी जब हम मतलब टेंशन में होते हैं या किसी चीज की हम टेंशन ले लेते हैं या सेक्स रिलेटेड कुछ भी हॉर्मोन्स, आपने देखा भी होगा वोमेन्स के अंदर ज्यादातर होता है कि हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। कई बार प्रेगनेंसी को लेकर, इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत सारे रीजंस होते हैं, टेंशन भी होती है, तो उस वजह से क्या होते हैं हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। तो उनके हॉर्मोन्स को सही रखने में भी विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मान लो स्टमक की, जो पेट की जो भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पाचन क्रिया हमारी सही होगी, हमारा खाना जो हम खा भी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो अगर अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा, तो हमारी हेल्थ वैसे ही अच्छी रहेगी। तो उसको भी मेंटेन करने में ये विटामिन हमारी मदद करता है। और जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं हेयर के लिए यानी बालों के लिए और स्किन के लिए, जो फेस के लिए, तो उसमें भी विटामिन B5 पाया जाता है। वो किस लिए पाया जाता है? जो हेयर की जो वॉल्यूम होती है, यानी किसी के पतले बाल हैं तो उनकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ताकि वो मोटे हो जाए, इसलिए विटामिन B5 ऐड किया जाता है उसमें। और स्किन में क्यों किया जाता है? स्किन के जो भी प्रोडक्ट आते हैं, मान लो लिपस्टिक आ रही है, फेस पे लगाने के लिए कोई भी जो चीजें यूज हो रही है, उसमें भी विटामिन ऐड किया जाता है, क्योंकि वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर रखता है। और विटामिन B5 किस में हेल्प करता है? एंजाइटी में। जैसे आपने देखा ना, कभी किसी को घबराहट होने लग जाती है, वैसे छोटी सी नॉर्मल बात हुई और घबराहट होनी स्टार्ट होगी, या वैसे ही बैठे हैं नॉर्मल और घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे एंजाइटी बोलते हैं। तो उसको भी रोकने में हेल्प करता है। और ये हमारी स्किन पे जो क्या होता है, एज दिखने लग जाती है। कई बार होता है ना कि हम कम एज के हैं पर हमारी स्किन ऐसे दिखा रही है कि हम बहुत ज्यादा एज के हो गए हैं, क्योंकि झुर्रियां पड़ जाती है, उस वजह से एजिंग दिखने लग जाती है, हमारी स्किन ज्यादा उम्र की दिखने लग जाती है, तो उसको भी ये कम करता है। और हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी इंफेक्शन हो जाए, हाथों पे, पैरों पे, स्किन पे कहीं भी इंफेक्शन हो जाता है, उसको भी ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। और ये क्या होता है, एक सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं, फ्री रेडिकल का मतलब है, मान लो कोई हमने फूड लिया है या कुछ भी है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है कि दो चीज इकट्ठी है, ठीक है, ये हो जाता है मॉलिक्यूल। जब इन दोनों को अलग अलग कर दे तो ये फ्री रेडिकल हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल ना हो उसके लिए इसका यूज होता है विटामिन B5 का। और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, नजले की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी जैसे धूल मिट्टी से यानी डस्ट से होगी, किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है, तो उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है कि काफी हद तक अगर विटामिन B5 हमारी बॉडी के अंदर है, हम प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। डिप्रेशन हो गया यानी टेंशन हो गई, बार बार चिंता करना, तो वो चीजें ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और एक हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो होता है ब्रेन का, ब्रेन के अंदर होता है, और उसमें ये बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान देता है। ये वो कैसे देता है विटामिन B5 मेलाटोनिन के अंदर? मेलाटोनिन का मतलब क्या है? अनिद्रा, मतलब जिनको प्रॉपरली नींद नहीं आती, कि वो रात को लेटे रहते हैं पर उनको नींद नहीं आएगी, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि लोगों को प्रॉपरली नींद आनी स्टार्ट हो जाए। और जिनकी आई साइट वीक होती है, जहाँ आंखों की कमजोरी होती है या ड्राई आईज हो जाती है, ज्यादातर ये सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है कि आंखें हमारी सूखी सूखी सी हो जाती है, तो उससे की वजह से क्या होता है, पानी आने लग जाता है, जलन सी होने लग जाती है, तो विटामिन B5 उसकी कमी को भी दूर करता है। तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होती है अगर विटामिन B5 हमारी बॉडी के अंदर है। और ब्लड शुगर लेवल को भी कम कर देता है। विटामिन B5, अगर ब्लड शुगर हमारी बढ़ी हुई हो तो इन विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करके रखता है। पर ये हमें किन किन चीजों से मिलेगा, मतलब इसके डाइट सोर्सेज क्या होंगे? जैसे वेजिटेबल्स हो गए, हरी सब्जियां होगी, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए यानी ड्राई फ्रूट्स हो गए, और
दूध वाली चीजें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, दूध, दही, पनीर, लस्सी, जो दूध से बनी हुई कोई भी चीजें हो, उनसे हमें विटामिन B5 मिलता है। यह स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी बोलते हैं, ब्रोकली हो गई, जैसे गोभी आती है ना हमारी, उसी तरह की क्या होती है, हरी टाइप की गोभी होती है, उसको ब्रोकली बोलते हैं। तो उसमें भी विटामिन B5 पाया जाता है। और हमारे एग जो अंडे होते हैं उनमें प्रोटीन तो होता ही होता है, विटामिन B5 भी होता है। और ये जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे फिश हो गई, फिश में भी विटामिन B5 पाया जाता है। और फिश ऑयल आपने सुना भी होगा, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है। पर कई जगह होता है कि हमें फिश नहीं मिलती या कई लोग नहीं खाते मेरे जैसे तो उनको क्या कर सकते हैं, वो हरी सब्जियां खा सकते हैं। हमारे भारत में बहुत सारी चीजें हैं कि किसी ना किसी चीज से तो हमें विटामिन मिल ही जाएंगे। तो हम हरी सब्जियां, फ्रूट्स, जो हेल्दी चीजें हैं वो खा सकते हैं और उनसे विटामिन ले सकते हैं। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमें कितनी मात्रा में विटामिन B5 चाहिए? जो हमारी अडल्ट एज है, यानी फीमेल है या मेल है, चाहे वो वोमेन हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, तो उसमें कितनी मात्रा चाहिए विटामिन B5 की? सिर्फ 5 मिलीग्राम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, हमें डेली 5 मिलीग्राम चाहिए। पर प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है कि प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है ना, उनको ज्यादा चाहिए होती है, उनको सिर्फ 6 मिलीग्राम चाहिए, सिर्फ 1 मिलीग्राम उनको बढ़ाना है, उससे ज्यादा हमें विटामिन B5 की जरूरत नहीं होती। अगर डेली हम ये सारी चीजें खा रहे हैं ना, तो हमें प्रॉपरली वैसे ही मिलता रहेगा। हाँ, अगर हम ये चीजें काफी टाइम से नहीं खा रहे, हम सिर्फ बाहर की फास्ट फूड चीजें ज्यादा खा रहे हैं, घर की हुई चीजें नहीं खा रहे, तो हमें विटामिन B5 की जल्दी कमी भी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसकी कमी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले जो सिम्टम दिखेगा ना, हमारी एनर्जी लॉस होगी, कि हमारा काम करने का मन नहीं करेगा, हमें एनर्जी नहीं मिल रही, तो फिर ऑटोमेटिकली हम आलसपन जिसको बोलते हैं वो दिखाना शुरू कर देंगे। और फैट क्यू जिसे चिड़चिड़ापन बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। और शुगर का लेवल जो है वो क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाएगा, वो प्रॉपर नहीं रहेगा, या तो कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, हमें वोमिटिंग जैसा फील होगा, या वोमिटिंग आ भी जाएगी, हमें मसल्स क्रैम्प्स होंगे, यानी हमारी जो मांसपेशियां होती है ना, दर्द होती रहेगी, कभी हमें हाथ में दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हमें सारा दिन ऐसे दर्द होता रहेगा। तो ये एक विटामिन B5 की कमी की वजह से होता है। और हमारे हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, कि आप देखोगे कि पहले हमारे जो बालों की जो हेयर की वॉल्यूम थी ना, वो अच्छी खासी थी, मोटे थे हमारे, और अब धीरे धीरे ना बिल्कुल ही पतले हो जा रहे हैं। तो वो किस वजह से होता है, विटामिन B5 की कमी की वजह से होता है। और शुगर तो हमारी इम्बैलेंस होएगी होएगी। और क्या होगा, जो हमारी ग्रोथ रेट है ना, वो भी कम हो जाएगी, जो बच्चों की वृद्धि होती है ना, मतलब बढ़ने में जो हेल्प होती है, वो भी रुक जाती है। उस वजह से क्या होती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाता, तो हमें स्टमक की, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बोलते हैं, वो भी क्रिएट हो जाती है। और हमें क्या हो सकता है, इससे क्या होता है, स्लीपिंग डिस्टरबेंस होती है, यानी कि नींद अच्छे से नहीं आ पाती। इसकी कमी होगी तो हमें नींद कभी भी अच्छे से नहीं आएगी। और अगर इसका ज्यादा मात्रा में यूज कर ले, मान लो हमने 5 मिलीग्राम से ज्यादा लिया या 6 मिलीग्राम से ज्यादा लिया, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, हमारा जो टेंशन है ना जिसे हम कह रहे हैं, वो बढ़ जाएगी हमारी। लूज मोशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको डायरिया बोलते हैं। और स्टमक रिलेटेड, तो डायरिया तो वो उसी से रिलेटेड हो गया कि स्टमक रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होगी, कभी दर्द हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी जब इसको ज्यादा मात्रा में ले लें। अगर किसी को सप्लीमेंट में लेना है, मान लो कि साग सब्जियों से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और उनमें विटामिन की कमी आ रही है, तो हम कुछ सप्लीमेंट भी देते हैं जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, तो प्लांट बेस्ड यूज करते हैं। पर वो आप कभी बिना किसी सजेशन के मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी दिन में कितनी मात्रा लेनी चाहिए, ठीक है, कब लेना चाहिए। तो जब भी वो सप्लीमेंट लो ना, आप मेरे से नहीं तो किसी से भी
किसी डॉक्टर, कोई भी आपके जानकार है, रिलेटिव्स है, कोई भी है, नोन है, जिनको विटामिन के बारे में पता है, तो उनसे एक बार राय लेकर फिर ही ले, कि ताकि आपकी बॉडी को देख के या आपके सिम्टम को देख के पता लगा सके कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेरे से भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।